हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और रिजल्ट में जो पेपर हुए हैं उनका क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और उनसे बनने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको भी इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि देखिए कैसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और उनसे कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग को यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी अभी तक हुए हैं पेपर, ठीक है, 17 अगस्त से लेकर, ठीक, 17 अगस्त से लेकर जो आपका 15 सितंबर तक जो भी पेपर हुआ है ना, उनके सारे के सारे क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, इनकी पीडीएफ ऑलरेडी तैयार हो चुकी। कुल 1500 उसमें क्वेश्चन मिलेंगे। इसकी कीमत होगी आपकी 150 रुपये। इसको कैसे पे करना है, यहाँ पे देख रहे होंगे एक नंबर, ये नंबर आपका फ़ोनपे नंबर है या गूगल पे नंबर है या पेटीएम नंबर है, और यही नंबर आपका व्हाट्सअप है। मतलब क्या, गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम के थ्रू पेमेंट करने के बाद उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सअप नंबर पे भेजना है, क्योंकि यही व्हाट्सएप है और ये आपका गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम भी है। पहला तो हो गया आपका ये वाली पीडीएफ। सेकंड पीडीएफ आपका जो है यहाँ पे देख रहे हैं, सेकंड पीडीएफ 10,000 करंट अफेयर्स वाली, जो कि आपकी कहाँ से कहाँ तक, जनवरी से लेकर यहाँ पे, जनवरी से लेकर अगस्त तक की अपडेटेड है। ठीक है, जनवरी से लेकर अगस्त तक की अपडेटेड है। लगभग 7,000, 7,500 क्वेश्चन है इसमें। तो अगर आप इसकी पीडीएफ भी लेना चाहते हैं, ये भी पीडीएफ आप ले सकते हैं, ये भी बहुत आपका हेल्पफुल होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के काफ़ी सारे सवाल इस पीडीएफ से आ रहे हैं। तो इसकी भी कीमत है 150 रुपये। पे उसी तरह से करना है। और एक 8,000 क्वेश्चन वाला है पीडीएफ, जिसमें साइंस है, स्टैटिक जीके है और जीके है। इसकी कीमत है 100 रुपये। तो कुल मिलाकर तीनों पीडीएफ अगर हम मिलाते हैं यहाँ पे, तो इसका कीमत हो जाता है 400 रुपीज़। ठीक है, लेकिन अभी आपको ये सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़ में आपको एक साथ लेने पर मिल जाएगा। जो लोग अगर एक साथ लेंगे उनको 300 रुपये में मिलेगा, अलग अलग पीडीएफ अगर लेंगे तो अलग अलग प्राइस पे मिलेगा। तो आइए, आज के जो भी सवाल है, जो रिसेंट पेपर हुए हैं, हाल ही में जो भी पेपर आपके हुए, उनके सारे सवाल और उनसे बनने वाले सवाल को एक नज़र में फटाफट यहाँ देखते हैं। देखिए, पहला सवाल देखिए कैसा आया आपका, स्पोर्ट्स आया। क्या आया, पहले पैरा एथलेटिक खिलाड़ी जिन्हें पद्म भूषण 2022 दिया गया, नाम 4 होंगे, उनमें से एक छांटना था, तो आंसर हो जाता है उसका देवेंद्र झांझरिया। पहली बात कि पैरा एथलीट है, याद रखिए पैरा एथलीट है, और राजस्थान के खिलाड़ी हैं, और भाला फेंक के खिलाड़ी। ठीक है, भाला फेंक के राजस्थान के खिलाड़ी, इन्हें पद्म भूषण 2022 दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। एक आपका सवाल आता है यहाँ पे मौलिक कर्तव्य से। ठीक है, मौलिक कर्तव्य से आता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत जोड़ा गया। इसमें और क्या जोड़ा गया, आपके अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, और इसी के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करता है। सवाल ऐसे आपके आए तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, आपके मौलिक अधिकार की रक्षा करते हैं। तो सवाल ये भी बन सकता है कि ठीक है बताइए, सर्वोच्च न्यायालय जो रिट जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत, तो सुप्रीम कोर्ट जो जारी करेगा वो अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत, और कितने रिट, 5 रिट जारी करेंगे। वही हाई कोर्ट की मैं बात करूँ, उच्च न्यायालय की बात करूँ, तो उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, 226, और कितने प्रकार के रिट जारी करता है, ये 6 प्रकार की रिट जारी करता है। फिर देखिएगा यहाँ पे मौलिक कर्तव्य से क्या सवाल बने कि मौलिक कर्तव्य कब, ये किस भाग में, तो भाग 4, अनुच्छेद कौन सा, 51A, और कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। सवाल ये भी आया था कि 42वां संविधान संशोधन कब का है, तो 1976 का है, ये भी ध्यान में रखना है। सवाल ऐसे भी बन सकता है कि विद्युत मोटर का कार्य, देखिए ऐसे सवाल है कि विद्युत मोटर का कार्य पूछा गया, तो विद्युत मोटर का कार्य कि विद्युत ऊर्जा को किस में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट सवाल देखिएगा कि 23 फरवरी 2022 को किस कंपनी ने भारत में अपना पहला फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी हब स्थापित करने की घोषणा की थी, आंसर हो जाएगा IBM कंपनी। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, जनरेटर का क्या कार्य, सवाल इस तरह के भी बने हैं, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलना, विद्युत ऊर्जा में बदलना। सवाल ये भी हो सकता है कि सबसे छोटा कोशिकांग किसे कहा जाता है, राइबोसोम को, और आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, ये सवाल आपके एग्जाम में बना, लाइसोसोम। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन में कौन सा कोशिकांग सहायक होता है, ये ध्यान रखिएगा, सेंट्रोसोम, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तारकाय। नेक्स्ट सवाल देखिए, जो कॉमनवेल्थ का एग्जाम है, कॉमनवेल्थ जो हुआ था गेम्स, उसका क्वेश्चन एग्जाम में क्या आया था, देखिएगा। नीतू
घांगन्स ने, ठीक है, नीतू घांगन्स ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में किस खेल में गोल्ड जीता? तो सवाल ऐसे भी आपके बन के आ रहे हैं। आंसर हो जाएगा किस खेल में, तो बॉक्सिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर बात मैं करूँ कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? कुल 61 पदक जीते, जिसमें कि गोल्ड कितने जीते? 22 जीते। भारत की इसमें रैंक क्या रही है? चौथे स्थान पे रही है। तो पहले रैंक पे किसका स्थान रहा है? ऑस्ट्रेलिया का। तो मीन्स कि 22 गोल्ड आपके हो गए, ठीक है, 22 गोल्ड हो गए और 23 आपके क्या हो गए? ब्रॉन्ज, ठीक है, 23 आपके ब्रॉन्ज हो गए, जो बच गए आपके सिल्वर। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये सवाल आपके एग्जाम में बना था। आंसर हो जाएगा विज्ञान। और किसके द्वारा ये दिया जाता है? CSIR, अर्थात इसका फुल फॉर्म क्या होगा? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना कब होती है? 1942 में। इसके अध्यक्ष होते प्रधानमंत्री होते हैं। और सवाल अगर आपका ये बन जाए कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो ध्यान रखिएगा नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस पहले भारतीय को दिया गया? तो आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया। राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? ये सवाल आपके एग्जाम में आया है। अनुसूची 4 इसका आंसर होगा। तो अनुसूची 2 भी ध्यान रखिएगा। अनुसूची 2 में क्या? वेतन भत्ते का उल्लेख है। अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख है। अनुसूची 9 में भूमि सुधार, जो कि पहला संविधान संशोधन है, और कब जोड़ा गया? 1951 में। सवाल अनुसूची 10 में क्या है? तो दल बदल को रोकना, 52वां संविधान संशोधन, कब जोड़ा गया? 1985 में। नेक्स्ट सवाल आया पंचायती राज से। बहुत सवाल आए तो ध्यान रखिएगा। अनुसूची 11 में क्या? पंचायती राज के लिए है। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन। और यहाँ पे किस इसमें कितने टोटल विषय हैं? तो 29 विषय इसमें टोटल हैं। अनुसूची 12 में क्या है? तो नगर निकाय से संबंधित है। कौन सा संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन। और इसमें कुल कितने विषय हैं? तो 18 विषय। तो संविधान संशोधन, ये जो पंचायती राज जो व्यवस्था है, इससे काफ़ी सवाल एग्जाम में इस बार ग्रुप डी में पूछे गए हैं। विश्व की पहली वैक्सीन जिसका नाम है चेचक का टीका की खोजकर्ता कौन है? एडवर्ड जेनर, ठीक है। विश्व की पहली वैक्सीन का नाम था चेचक का टीका और इसके खोजकर्ता कौन थे? एडवर्ड जेनर। और इसी खोज के लिए एडवर्ड जेनर को चिकित्सा का पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? एडवर्ड जेनर को। तो सवाल आपका बने चिकित्सा का पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला? एडवर्ड जेनर को। तो ये सवाल क्या है कि कूनो नेशनल पार्क ये है कहाँ? मध्य प्रदेश में। और एशिया जो चीता है नामीबिया से कहाँ लाया जाएगा? इसी नेशनल पार्क में लाया जाएगा। पेप्सिन एंजाइम कहाँ स्रावित होती है? ये सवाल आपके एग्जाम में बने हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से काफ़ी सारे सवाल बन रहे हैं, तो इससे जितने भी सवाल बन रहे हैं उनको सारे को पढ़ जाइएगा, ठीक है। तो PDF में आपको मिल जाएगा, ले लीजिएगा PDF, 150 रुपये में आपको सारे सवाल इस तरह के मिल जाएंगे, ठीक है। तो पेप्सिन एंजाइम कहाँ से स्रावित होती है? स्टमक से स्रावित होती है। ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था? राजस्थान से हुआ था। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब होती है? 23 जून 1894 को। और 23 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, होमी भाभा जहांगीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? परमाणु कार्यक्रम के क्षेत्र में। वही VC राय, देखिए VC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बने हैं। एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और किसकी यहाँ पे किसकी जयंती है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, ठीक। तो ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम में बने हैं। नेक्स्ट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? केवड़िया, गुजरात में। किसकी प्रतिमा? सरदार पटेल की, है ना, सरदार पटेल की प्रतिमा। और मूर्तिकार कौन? राम V सुतार, ठीक। नेक्स्ट, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। किसके जन्म दिवस पर? तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर। सवाल आपके बने थे कि जिप्सम को 373 डिग्री पर गर्म करने पर क्या मिलता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। तो जिप्सम का भी सूत्र आपके एग्जाम में पूछ लिया गया कि जिप्सम का सूत्र बताइए। CaSO4 × 2H2O इसका करेक्ट आंसर होगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा? तो CaSO4 × 12H2O, ठीक। आर्य समाज की स्थापना कब होती है और किसके द्वारा? तो 1875 में होती है। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। स्वराज शब्द का पहली बार उपयोग कौन किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इनकी बुक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने दिया था। न्यूनतम प्रकीर्णन, देखिए प्रिज्म का जो है 7 रंग में विभक्त होता है ये कलर, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे ऊपर रेड और सबसे नीचे वायलेट। तो ऐसे सवाल आए थे कि न्यूनतम प्रकीर्णन किस रंग का होता है? तो न्यूनतम होता है रेड का, ठीक है, लाल रंग का होता है। और जिसका सबसे न्यूनतम प्रकीर्णन होगा उसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगा,
ठीक है। और सबसे कम जो प्रकीर्णन होगा वो तो हो गया यहाँ पे लाल, और सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन हर मीन्स कि वायलेट यानी कि बैगनी रंग का, तो उसका अधिकतम उसका न्यूनतम क्या होगा, तरंगदैर्घ्य होगा। ठीक है, चलिए। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। किसके शासन में? तो मेयो के कार्यकाल में। दशकीय प्रणाली पर भारत की पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1881 में। किसके समय में? रिपन के समय में। वर्ष 2011 की जनगणना कौन सी क्रम की थी? 15वीं थी। और इसके जनगणना आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली थे। जनगणना किस विषय की सूची है? तो संघ सूची की यह विषय है। इंडिया स्ट्रगल किसकी लिखी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस की लिखी पुस्तक है। नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? चेन्नई, भारत में हुआ। कौन से क्रम का था? 44वां क्रम का था। शुभंकर क्या था? थम्बी। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। तो सवाल ऐसे एग्जाम में बने हैं। ठीक है, तो चट्टानों के आयु का पता किससे लगाया जाता है? यूरेनियम डेटिंग, ये भी याद रखिएगा। जीवाश्म की आयु का पता किससे लगाया जाता है? कार्बन 14 के तहत। ज्वालामुखी क्रिया के से कौन सा चट्टान बनता है? आग्नेय चट्टान बनता है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट। और प्राथमिक चट्टान किसको कहा जाता है? आग्नेय चट्टान को। तो देखिए ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बन रहे हैं। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन, रिडक्शन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अनुच्छेद 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने पर निषेध। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव व्यापार, बालाश्रम और बंधुता मजदूरी पर निषेध। तो ये दोनों एग्जाम में अनुच्छेद आपसे पूछ लिए गए हैं, तो अगली बार तैयार रखिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 25 से 28। 29 जो है अल्पसंख्यकों का अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 30 क्या है? अल्पसंख्यकों के शिक्षा का संरक्षण। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया। आपसे एग्जाम में और क्या पूछा गया? आपके एग्जाम में अनुच्छेद 21A क्या है? ये पूछ लिया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन 2002 का। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और 22 कुछ दशा में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण। स्कूल चलो अभियान 21 राज्य ने शुरू किया था। श्रावस्ती से कहाँ? ठीक है, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अर्थात स्कूलों में नामांकन को बढ़ावा देने के लिए। कहाँ का? उत्तर प्रदेश, श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके एग्जाम में बताते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो सिल्वर जीता भाला फेंक में 88.13 मीटर। गोल्ड किसने जीता? तो एंडरसन पीटर ने जीता। इसी में नीरज चोपड़ा ने राष्ट्रीय नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ हुआ? तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगर ये सवाल पूछा है तो ये भी सवाल आपके एग्जाम में आने वाले जो पेपर हैं आपके उसमें पूछे जाएंगे। यूएसए में हुआ। और कौन से क्रम का है? 18वें क्रम का है। डायमंड लीग 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है 88.44 मीटर। और आयोजन कहाँ होता है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। नीरज चोपड़ा कहाँ के खिलाड़ी हैं? हरियाणा के खिलाड़ी हैं। सवाल आपके ये भी आया एग्जाम में कि जठर रस का पीएच मान 7 से कम होता है या अधिक होता है। अब जाहिर सी बात है कि जो आपका जठर रस कहाँ से स्रावित होता है? स्टमक से। स्टमक में जो ये जठर रस है वो अम्लीय होता है, तो 7 से कम ही होगा। पेज वैल्यू का मान कितना से कितना तक होता है? 0 से 14। पेज वैल्यू को किसने दिया? सोरेनसन ने दिया। आपके सवाल एक पोषण स्तर से आया कि चौथे पोषण स्तर पर ऊर्जा का मान अगर 10 किलो जूल है, 10 किलो जूल है, तो एक पहले पोषण स्तर पर ऊर्जा का मान कितना होगा? 10,000 kg। ठीक है, 10,000 किलो जूल होगा। और इस नियम को किसने दिया था? लिंडेमान ने इस नियम को दिया था। सवाल आपकी एग्जाम में बना, एड्स का वायरस किसको प्रभावित करता है? देखिए पहले बार में आपके एक सेट में पूछता है एड्स का फुल फॉर्म पूछता है, तो दूसरे शिफ्ट में क्या पूछता है कि किसको प्रभावित करता है, कौन से टेस्ट इसके लिए होते हैं, कौन से वायरस होता है, HIV वायरस, एलिसा टेस्ट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो टी लिम्फोसाइट को ये प्रभावित करता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, करेंसी नोट छापने का अधिकार किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। पौधे से कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस प्रक्रिया में निकलती है? तो श्वसन जब होती है, रेस्पिरेशन होता है, तो पौधे से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो वहाँ पे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, 14 फरवरी 2022 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित 2022 का पहला उपग्रह का नाम था EOS-4 और किस रॉकेट से छोड़ा गया? PSLV C-52 से छोड़ा गया। तो ये सवाल आपके एग्जाम में बने हैं। ठीक है, अमेजोनिया उपग्रह किससे लॉन्च किया गया था? PSLV C-51 से। खेलो इंडिया यूथ गेम का विजेता कौन रहा? तो ध्यान रखिएगा, हरियाणा रहा। हुआ कहाँ? पंचकुला, हरियाणा में। शुभंकर क्या था? धाकर। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का एकमात्र भारतीय खिलाड़ी जिसने प्रतिनिधित्व किया, ये सवाल आपके एग्जाम में आया था, आरिफ मोहम्मद खान। टोक्यो ओलंपिक में भारत की जो रैंक है वो क्या है? आपका
हो जाएगा 48th, और टोक्यो पैरालंपिक में 24th। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? बोधगया बिहार में। चिनाब नदी की को वेदों में किस नाम से जाना जाता है? अस्कनी। झेलम नदी को वेदों में किस नाम से जाना जाता है? वितस्ता। रावी नदी को वेदों में किस नाम से जाना जाता है? पुरुषनी। सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? शिपकिला दर्रा, और ये शिपकिला दर्रा है कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आए। रॉलेट एक्ट कब आया? 19 मार्च 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को। HCl का नाम आपसे पूछ लिया गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl पाया कहाँ जाता है? पेट में। प्रोटीन को पचाने में कौन सा अम्ल सहायक होता है? HCl। WHO की स्थापना कब होती है आपका? 7 अप्रैल 1948 को, और इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कितने देश हैं? टोटल 190 और 190, और नया सदस्य कौन है? एंडोरा। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। और हड्डी को जो है मसल से, हड्डी को मसल से कौन जोड़ता है? टेंडन। मानवाधिकार अधिनियम जो है, मानवाधिकार अधिनियम कब का है? 1993 का अधिनियम है, अर्थात NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और तो यहाँ पे पूरे हो गए 100 क्वेश्चन, और इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि आपके ज़्यादातर जो सवाल थे इसमें 80% ऐसे सवाल थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए। 20% जो सवाल ऐसे थे जो उनसे सवाल बन सकते हैं। चलिए, जिनको अगर इसकी PDF चाहिए वो कितना रुपये पे करेंगे? 150 रुपये पे करिएगा। ठीक है, गूगल पे के माध्यम से, फ़ोनपे के माध्यम से, या पेटीएम के माध्यम से, इस नंबर पे। ठीक है, इस नंबर पे आप पेमेंट करिएगा। आपको PDF आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा 7903764562 पर। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।